जय श्री कृष्ण दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, हमारा जो शरीर है और ये सृष्टि जो है, ये दो शक्तियों का मिलन है। वो दो शक्ति जो सृष्टि का निर्माण करती हैं, संचालन करती हैं। एक शिव और एक शक्ति, पुरुष और नारी। इन दो शक्तियों का इस सृष्टि पर संचालन है। प्रत्येक पुरुष हो या स्त्री, उन दोनों में ये शक्ति विद्यमान होती है। प्रत्येक पुरुष में नारीत्व होता है और प्रत्येक नारी में पुरुषत्व होता है। किसी में ये मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। महिला स्त्री जो होती है उसमें अस्तित्व की मात्रा ज़्यादा होती है और पुरुष में पुरुषत्व। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष है तो उसमें अस्तित्व के गुण नहीं है या उसमें अस्तित्व की शक्ति नहीं है, उसमें शक्ति विद्यमान नहीं है, ऐसा नहीं है। और प्रत्येक नारी में शिव विराजमान होता है। हमारा जो शरीर है ये दो भागों में विभाजित है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां भाग और दायां भाग। तो आज हम इसी शिव और शक्ति के स्वरूप पर चर्चा करेंगे कि हमें कहाँ शिव है और कहाँ शक्ति है। हमारे साथ वीडियो में पूरे में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, बहुत ही गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है। हम सामान्य रूप से अपने आप को पुरुष समझते हैं और एक अभिमान साथ में लेकर चलते हैं कि हम पुरुष हैं, या स्त्री ये समझती है कि हम एक शक्ति स्वरूपा हैं, स्त्री हैं। लेकिन प्रत्येक जीव में शिव और शक्ति समान रूप से विद्यमान होते हैं। उनमें एक संधि होती है, बायां भाग अस्तित्व लिए हुए होता है। हमारा शरीर का जो लेफ्ट हैंड साइड है, बायां भाग, वो स्त्री तत्व लिए हुए होता है और दायां भाग राइट हैंड साइड का ये पुरुष है। स्वर विज्ञान के ऊपर हमने पूर्व में भी एक चर्चा की थी कि स्वर विज्ञान में हमारी जो नासिका है उससे जो वायु बाहर निकलती है, अंदर प्रवेश करती है, तो प्रत्येक 2 घंटे में ये नाड़ी परिवर्तन होता है। ये जो सांस है 2 घंटे लेफ्ट हैंड साइड से चलती है और 2 घंटे राइट हैंड साइड से चलती है। इस तरह ये परिवर्तन होता रहता है और इस बीच में कुछ क्षण के लिए सुषुम्ना का प्रभाव होता है, वो सिद्ध समय होता है। स्वर विज्ञान के ऊपर मैंने 3-4 वीडियो पहले भी एक श्रृंखला शुरू की थी और उस पर 3 वीडियो में पहले बना चुका हूँ और कई बार मैं वीडियो में इसकी चर्चा भी करता हूँ कि स्वर विज्ञान शिव का दिया हुआ विज्ञान है और इसे सिद्ध करने पर व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। आज हम उस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि शिव हमारे राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो स्वर अस्तित्व का चलता है वहाँ पर चंद्रमा विराजमान है और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर सूर्य विराजमान है। जहाँ शिव है वहाँ सूर्य विराजमान है, पुरुषत्व है वहाँ सूर्य है। सूर्य स्वर चलता है इस पुरुष तत्व लिए हुए। और इसका अगर प्रमाण आपको चाहिए तो जब आप रात को सोते हैं तब आप किस करवट लेकर सो रहे हैं। अगर आपने अपना लेफ्ट हैंड साइड दबा लिया है,
लेफ्ट हैंड साइड नीचे रखकर राइट हैंड साइड ऊपर की करवट लेकर सोए हैं तो आप में उस वक्त शिव तत्व विराजमान है, पुरुषत्व विराजमान है, पुरुष तत्व की अधिकता होती है। तब आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को नीचे कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को ऊपर कर लेते हैं। और यही इसके विपरीत है, राइट हैंड साइड नीचे है और लेफ्ट हैंड साइड ऊपर आ जाता है तो स्त्री तत्व प्रबल हो जाता है और पुरुष तत्व दब जाता है। ये होता है आपके शरीर में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व की मात्रा का प्रमाण। इस तरह हम जान सकते हैं कि अभी हमारे शरीर में कौन सा तत्व अधिक प्रबल है। अब आप ये कहोगे कि मैं तो कई बार उल्टा भी सोता हूँ और सीधा भी सोता हूँ, तो इसके लिए भी मैं आपको इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब आप उल्टे सोते हो तब आप आपकी सारी शक्तियों को ब्लॉक कर लेते हो, लॉक लगा देते हो। उस वक्त असंतुलन की स्थिति होती है, इसलिए उल्टा सोने के लिए मना किया गया है। हमेशा करवट लेकर या फिर सीधा सोना चाहिए। सीधे सोने पर आप उसमें एक संतुलन पैदा कर लेते हो, साध लेते हो अपनी सुषुम्ना को। सुषुम्ना उस वक्त प्रभावित हो जाती है, संतुलन की स्थिति आ जाती है। दोनों तत्व, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व समान रूप से आपके शरीर में विचरण करते हैं, गतिमान होते हैं प्राणवायु के साथ। ये संतुलन अपने आप को साधने का। और जो साधक होता है, तपस्वी होता है, वो कभी करवट नहीं लेता है, वो सीधा ही सोता है। सामान्य रूप से वो जब कभी हम ध्यान करते हैं, शवासन करते हैं और शवासन में अपने आप को साधते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो एक संतुलन सीधा सोकर ही हो सकता है। अन्यथा जो सामान्य पुरुष हैं, जो योग साधना में नहीं है, तो वो करवट लेके सोते हैं और करवट लेके सोने पर कभी स्त्री तत्व और कभी पुरुष तत्व उनका प्रबल होता रहता है। और यही तत्व पुरुष और स्त्री के मिलन को साधता है। अगर आप में स्त्री तत्व अधिक है तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हार्ट है वो बाह्य भाग की तरफ, हमारा जो हृदय है जो कोमलता लिए हुए है, सेंसिटिविटी है, उसमें संवेदनशीलता है, उसमें वो लेफ्ट हैंड साइड में ही है। और जहाँ व्यक्ति हृदय से सोचता है उसमें कोमलता आ जाती है और वही कोमलता अस्तित्व लिए हुए होती है। सामान्य रूप से देखा गया है कि आदमी जो पराक्रम करते हैं, जो पुरुषत्व का काम करते हैं, उनका राइट हैंड साइड ज़्यादा काम करता है। वो अपने सबसे अधिक ताकत भी राइट हैंड साइड में बताई गई है, क्योंकि वहाँ पुरुषत्व है, उसमें बल ज़्यादा होता है। लेफ्ट हैंड साइड से आप ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, ज़्यादा वजन जितना राइट हैंड से उठा सकते हैं या जितनी कुशलता से आप राइट हैंड से काम कर सकते हैं वो लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वहाँ स्त्रीत्व विराजमान है, वहाँ कोमलता विराजमान है, नजाकत है उस हाथ में। और जहाँ सख्त काम करने की जरूरत पड़ती है, आदमी राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करता है। ये होता है शिव और शक्ति का मिलन, जो प्रत्येक पुरुष हो या स्त्री दोनों में समान रूप से विद्यमान होता है। जागृत करने के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति किसको ज़्यादा जागृत करता है। हृदय से सोचता है तो उसमें स्थिरत्व के गुण आ जाते हैं और पुरुषत्व के गुण के लिए वो पराक्रम दिखाता है अपने राइट हैंड साइड से। ये होता है शिव और शक्ति का हमारे शरीर में मिलन। और बिना ई की मात्रा के, ई की मात्रा स्त्री से आई है, बिना ई की मात्रा के शिव भी शव है। और शव को शिव बनाने के लिए उस शक्ति को जागृत करना अति आवश्यक है। उस केतु को राहु से मिलाना होगा, तभी आप शिव को प्राप्त कर सकते हैं, उस शक्ति को शिव तक पहुंचा सकते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ राहु केतु, क्योंकि हमने सूर्य और चंद्र की बात की, तो लेफ्ट हैंड साइड में चंद्र और राइट हैंड साइड में सूर्य है।
लेकिन जो हमारे मूलाधार में रीढ़ हड्डी के जो निचले भाग में केतु विराजमान है, वो इस शिव और शक्ति के मध्य में विराजमान है। लेफ्ट हैंड चंद्र स्वर, राइट हैंड सूर्य स्वर, उन दोनों स्वर के बीच में, ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना विराजमान है और वहीं केतु भ्रमण करता है। उस संधि को, शिव और शक्ति की संधि को मिलाता है, तो वो केतु उस मूलाधार से ऊपर की ओर उठाने की यात्रा करता है, हमारी प्राणवायु को ऊपर उठाता है, विशुद्धि चक्र तक ले जाता है। विशुद्धि चक्र जहां राहु विराजमान है, वहां तक की यात्रा वो केतु करवाता है और उससे ऊपर वो ब्रह्मसार तक ले जाता है राहु। उस शिव से मिलाता है वो राहु। राहु ही जो मस्तिष्क में विराजमान है, वहां पुरुष और स्त्री का भाव समाप्त हो जाता है। जीव ये भूल जाता है कि मैं पुरुष हो या स्त्री। केवल सुषुम्ना में वो राहु केतु के साथ प्राणवायु विचरण करती है। उस केतु जिसने शक्ति को संभाल के रखा है मूलाधार में, शक्ति कहाँ स्थित है? उस मूलाधार में स्थित है। उसे, उस शक्ति को शिव से मिलाना है। शिव ब्रह्मसार में आज्ञा चक्र के ऊपर विराजमान है, उस त्रिपुंड के ऊपर विराजमान है, जो मस्तिष्क आज्ञा चक्र से ऊपर है। वहां तक की यात्रा केतु करवाता है, उस प्राणवायु की, उस जीव की, जो स्त्री भी है और पुरुष भी है, दोनों समान है। वहां वो भेद मिट जाता है जब साधक अपने आप को साध लेता है। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, सिद्ध, जिन्होंने मातश्वरी की साधना की, और साधना भी इस तरह की कि वो पुरुष होते हुए भी उनमें स्त्रीत्व के गुण आ गए। अपने आप को साध इस तरह से लिया, वो स्त्री बन गए एक तरह से। ये है साधना। उस केतु को उन्होंने इस तरह से जागृत किया कि उस शक्ति में वो उस अपने आप को स्थिर बना लिया, उन्होंने साध लिया उन्होंने। ये होता ही है केतु का राहु से मिलन, अपने आप को पुरुष स्त्री होने के गुण को समाप्त कर देना, शिव को शक्ति से मिला देना। यही है केतु का राहु से मिलन। चंद्र और सूर्य को विभाजित करने वाला सुषुम्ना, जहाँ केतु भ्रमण करता है, हमारी शक्ति के रूप में भ्रमण करता है। दर्शकों, प्रत्येक जीव में शिव और शक्ति विराजमान है। जरूरत है इसे पहचानने की, जरूरत है अपने स्वर को पहचानने की, अपनी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को पहचानने की। जिस दिन आप प्रातःकाल उठते ही अपने स्वर को पहचानने लग जाओगे कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है और मुझे आज किस तरह से कार्य करना है। चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर के अनुसार कार्य करने हैं, या सूर्य स्वर चल रहा है तो उस अनुसार हमें कार्य करने हैं। जिस दिन ये पहचानने लग जाओगे, शिव और शक्ति आप में समाहित हो जाएंगे, आप साधक बन जाओगे, जागृत हो जाओगे। यही है साधना, यही है शिव और शक्ति, पुरुष और नारी, यही है। तो दर्शकों, आज हमने बात की शिव शक्ति की साधना के ऊपर। हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।